पांचवी जो स्थिति होगी वो बिंब है वो कहाँ होना चाहिए, फोकस बिंदु पर हो। तो यहाँ पर मैं एक क्रिएट करता हूँ अवतल दर्पण, और ये मुख्य अक्ष हो गया, थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा बनाते हैं। ये मुख्य अक्ष, यहाँ पर वक्रता फोकस बिंदु, और यहाँ पर है आपका वक्रता केंद्र सी। वस्तु कहाँ रखनी है, फोकस बिंदु पर, ये रख दी हमने फोकस बिंदु पर। अब देखो यहाँ से एक प्रकाश की किरण को तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपकी प्रकाश किरण हो गई। अब दूसरी प्रकाश किरण, पहले तो अपन फोकस बिंदु से गुजार रहे थे, फोकस बिंदु से, लेकिन अब फोकस बिंदु से तो गुजार नहीं सकते, फिर अपन कौन सी प्रकाश किरण का उपयोग लेंगे, तो तिर्यक प्रकाश किरण का उपयोग लेंगे प्यारे भाई और बहनों। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से। और तिर्यक प्रकाश किरण है, ये तिर्यक प्रकाश किरण कहाँ से गुजर जाएगी भाई, सीधी निकल जाएगी। अब देखो ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में, इनके मध्य डिस्टेंस है, वो दूरी है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। आपस में जो अंतर है दोनों के मध्य की दूरी, बिटवीन द टू किरणों के मध्य, दो किरणों के मध्य जो आपस में जो दूरी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करेगी, पर करेगी कहाँ, देखो पहली बात स्वरूप। स्वरूप की बात करूं तो ये वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि प्रकाश किरणें इनके मध्य अगर दूरी कम हो रही है, अंतर दोनों के मध्य का अंतर देखूं तो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब वास्तविक है। जब वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा। इस स्थिति के बाद अगर मैं आकार की बात करूं, स्वरूप के बाद में आकार, तो आकार है वो वस्तु से या बिंब से बहुत बड़ा बनेगा, बिंब से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तीसरी बात, अब स्वरूप हो गया, आकार हो गया। स्थिति की बात करते हैं। स्थिति का मतलब कि प्रतिबिंब है वो किस बिंदु पर जाकर बनेगा, तो प्रतिबिंब देखो प्रकाश किरणें धीरे धीरे इनके मध्य दूरी कम हो रही है, तो ये तकरीबन अनंत पर जाकर, अनंत पर स्थिति कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं छठे प्रतिबिंब, और छठे और इसके आखिरी प्रतिबिंब की बात करूं तो देखो जब बिंब अर्थात वस्तु F व P के मध्य हो, F मतलब फोकस बिंदु और P का मतलब है प्यारे भाई और बहनों ध्रुव, के मध्य हो, के मध्य हो, तो ध्यान से देखो ये आपका हो गया एक अवतल दर्पण, यहाँ पर फोकस बिंदु और यहाँ पर वक्रता केंद्र सी। वस्तु रखनी है वो कहाँ रखनी है, फोकस बिंदु और ध्रुव P के मध्य रखनी है। यहाँ पर ये ध्रुव P हो गया। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ से मैं इन दोनों के मध्य यहाँ रख देता हूँ, ये मैंने रख दी यहाँ पर एक क्या रख दी, वस्तु रख दी। एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण हमने पहले, इससे जो पहले का वीडियो उसमें पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण है वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो ये लो भाई साहब गुजार दी हमने। और यहाँ से अपन एक तिर्यक प्रकाश किरण गुजारेंगे, तो तिर्यक प्रकाश की किरण है वो सीधी निकल जाएगी, क्योंकि तिर्यक प्रकाश के आपतित किरण और आपतित किरण मुख्य अक्ष के मध्य कोण और मुख्य अक्ष और परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य का कोण बराबर होता है। अब देखो इनके मध्य की दूरी बढ़ रही है, धीरे धीरे दोनों के मध्य का जो अंतर है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब दोनों प्रकाश किरणें आपस में कभी भी है जो नहीं प्रतिच्छेद होगी। तो देखो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन दोनों परावर्तित प्रकाश किरण को पीछे की ओर मिलाता हूँ। तो मैं एक बिंदु पर इन दोनों प्रकाश किरणों को ऐसे मिलाता हूँ, ये प्रकाश किरणें इस बिंदु पर जाकर यहाँ पर मिलती है। देखो अब अपन बात करते हैं, पहला स्वरूप, दूसरा है आपका स्थिति, तीसरा है आकार। देखो स्वरूप का मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे से नहीं टकरा रही, हमने आभासी तौर पे पीछे की ओर मिलाया है, तो हो गया प्रतिबिंब आपका आभासी हो गया। कैसा हो गया प्यारे भाइयों और बहनों, आभासी। अब देखो ये वस्तु है, ये वस्तु और इसका यहीं ऐसे प्रतिबिंब बना दूं तो वो सीधा प्रतिबिंब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। दूसरी बात, स्थिति की बात करूं तो दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के
दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर बन जाएगा। आकार की बात करूं तो आकार में देखो ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब, मतलब वस्तु से बड़ा, बिंब से बड़ा। धन्यवाद। ये जो 6 प्रतिबिंब निर्माण हुए थे, एक बार शॉर्टकट विधि में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि देखो इसको मैं अगर अवतल दर्पण मानूं और बिंब है आपका अनंत पर हो, तो धीरे धीरे जो जो बिंब है वो ध्रुव की ओर आए, ध्रुव मतलब दर्पण की ओर धीरे धीरे आएगा तो उसका प्रतिबिंब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जो दर्पण के बहुत नजदीक आएगा तो उसका प्रतिबिंब है वो आभासी होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बिंब है वो वस्तु है वो दर्पण की ओर जितनी अधिक आएगी उतना प्रतिबिंब उसका बड़ा होगा। धन्यवाद।